हेलो डियर, माई सेल्फ मुकेश यादव, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक है 12th का केमिकल काइनेटिक्स। पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स अब क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स, तो वो हमने देखी थी। केमिकल काइनेटिक्स क्या है कि हमारी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हम एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल मींस होता है केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल मींस केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी, केमिकल रिएक्शंस जिनकी स्टडी हम 9th 10th 11th 12th सब में करते हैं। काइनेटिक्स जिसका हम फिजिक्स में भी स्टडी करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शंस मींस रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट होता है, ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड की न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। अब ये केमिकल रिएक्शंस की कुछ टाइप होती हैं। टाइप में देखें तो कुछ वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस क्या होती हैं? तो वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं जो इंस्टेंट टाइम में ही कंप्लीट हो जाती हैं, जिनको कंप्लीट होने में कंप्लीट हो रही हैं तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड से मींस 10 to the power -5, सेकंड से 10 to the power -7 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाती है। जैसे एग्जांपल आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हम एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की रिएक्शन करा दें। स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में करा दें तो क्या बनेगा? NaCl प्लस में H2O बनेगा। तो इस NaCl जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। प्रिसिपिटेंट रिएक्शंस हमारी AgNO3 की रिएक्शन करवा दे हम NaCl के साथ में, क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? AgCl की पीपीटी बन जाएगी। AgCl प्लस में NaNO3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस AgCl की पीपीटी की फॉर्मेशन होती है। ये रिएक्शंस इतनी फास्ट होती हैं कि इनकी हम रेट ऑफ रिएक्शन, वर्ड आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से मींस जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन में विद रेस्पेक्ट टू टाइम जितना चेंजेज आता है वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। हम कह रहे हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं, साथ में सेकंड आता है स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस, अब स्लो रिएक्शंस क्या होती हैं? कंप्लीट होती है, रिएक्शन चलती है, लेकिन ये रिएक्शंस होती हैं कंप्लीट विद इन हावर्स में होती हैं। विद इन मिनट्स में हो जाए, कुछ हावर्स में हो जाए, या इनमें कुछ डे भी लग जाते हैं कंप्लीट होने में, ईयर्स भी लग जाते हैं कंप्लीट होने में। जैसे एग्जांपल आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे एग्जांपल आता है, यहीं पर एग्जांपल आता है H2O की फॉर्मेशन होती है, 2H2 प्लस O2 से H2O की फॉर्मेशन हो रही है। तो H2O की फॉर्मेशन हो रही है, इसको कंप्लीट, ये रिएक्शन ऐसी इनको कंप्लीट होने में विद इन ईयर्स का टाइम लग जाता है। तो वे रिएक्शंस जिनको कंप्लीट होने में कुछ डे, सम डेज, ईयर्स का टाइम लगता है कंप्लीट होने में, या फिर हम कहें कि उनका रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेज, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंजेज होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन में विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंजेज होते हैं, उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। जबकि हमने कहा यहां से वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं, उनका भी हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब करते किसके हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट? जो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, और वो रिएक्शंस क्या होती है हमारी? मॉडरेट रेट की रिएक्शंस होती हैं। तो तीसरा, 3 टाइप्स हैं इसके, तीसरा टाइप आता है मॉडरेट, मॉडरेट रेट रिएक्शन। अब मॉडरेट रेट रिएक्शंस क्या होती हैं? वी रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन है हमारी, केमिकल रिएक्शन है जो कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट हो रही है
कंप्लीट हो रही है तो उसको कंप्लीट होने में कुछ सेकंड्स का समय लगता है, मिनट्स का समय लगता है या हावर्स का समय लगे, लेकिन हमको जो उनमें जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उनको कंप्लीट होने में, कंप्लीट होने से मींस रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन मींस होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन में विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंजेस आ रहा है वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन मॉडरेट रेट की रिएक्शंस होती हैं, इनका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे N2 प्लस H2 हम अमोनिया की फॉर्मेशन करें, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू NH3 होता है, अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करते हैं, क्या होती है एक मॉडरेट रेट की रिएक्शन होती है। इसी में एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम्पल आता है हमारे पास में यहां से, जैसे इथाइल एसीटेट होता है CH3COO2H5 हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं एसिडिक मीडियम में, या हम इन्वर्जन ऑफ शुगर होता है, क्या बनता है एसिटिक एसिड बनता है CH3COOH प्लस में C2H5OH। इनका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वर्जन ऑफ शुगर होता है C12H22O11 प्लस में H2O एसिडिक मीडियम में इन्वर्जन ऑफ शुगर होता है जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्मेशन हो रही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्मेशन हो रही है, क्या होती है एक मॉडरेट रेट की रिएक्शन होती है। इसके बाद में जो रेट है हम कह रहे केमिकल रिएक्शंस है, ये केमिकल रिएक्शंस के केमिकल रिएक्शन से जिनमें क्या हो रहा है, जिनमें क्या हो रहा है रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ओल्ड बॉन्ड टूट रहे हैं और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये रिएक्शंस भी दो टाइप की होती हैं। तीन टाइप हमने देखे जो चैप्टर में हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है मॉडरेट रेट की रिएक्शंस। मॉडरेट रेट की रिएक्शंस मींस वे केमिकल रिएक्शंस जिनको कंप्लीट होने में विद इन सेकंड का समय या हम मिनट्स का समय हम कह रहे हैं जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको। हम उनका रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंजेस आ रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉडरेट रेट की रिएक्शंस कहलाती हैं। दो रिएक्शंस आती हैं केमिकल रिएक्शन में, किसके बेस पर है, किसके बेस पर, मैकेनिज्म के बेस पर, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के बेस पर टू टाइप्स की होती है केमिकल रिएक्शंस, टू टाइप्स। अब टू टाइप्स में हम कहें कि एक तो ऐसी रिएक्शंस होती है, फर्स्ट रिएक्शंस आर एलिमेंट्री रिएक्शंस, first reactions are elementary reactions and second types are complex reactions, complex reactions। elementary reactions complete one step, केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, किसी प्रकार की नो रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, केवल सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस कहलाती हैं। लेकिन जो सेकंड टाइप है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, इन्हें कंप्लीट होने में टू और मोर स्टेप में, टू और मोर स्टेप में कंप्लीट होती हैं, टू और मोर स्टेप में कंप्लीट होती है, इसलिए इनके लिए मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। मैकेनिज्म में कुछ स्लो स्टेप होते हैं, कुछ फास्ट स्टेप होते हैं, कुछ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, जो स्लो स्टेप होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिनके बारे में आगे स्टडी करेंगे, हम ऑर्डर देखेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। तो अब तक क्या बताया हमने, ये बताया, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, हम चैप्टर के बारे में बेसिक देख रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। हमने कहा केमिकल रिएक्शंस बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमने कहा वेरी फास्ट रिएक्शन जिन्हें कंप्लीट होने में कुछ ही सम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगता है,
जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन्स होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की जो रिएक्शंस होती हैं। इसके अलावा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बाद में देखें हम, तो वो जो सभी रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी आ जाती है, यहां से मॉडरेट रेट की रिएक्शंस आ जाती हैं। इसमें भी मॉडरेट रेट की रिएक्शंस में भी हम जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं उनकी स्टडी करते हैं। लेकिन किसको एक्सेप्शन है हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है, इसके अलावा जो भी रिएक्शंस होती है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में वीक बेस आ जाए, वीक एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, वीक एसिड के साथ में वीक बेस आ जाए, न्यूट्रलाइजेशन इनमें भी होगा। तो ये रिएक्शंस कैसी होती है, मॉडरेट रेट की रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो इसके हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन के बेस में, और इसके अलावा देखा किसके मैकेनिज्म के बेस पर। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है, कोई मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शंस। सेकंड, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिनके लिए मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट हो रही है, जैसे A प्लस बी बनाया, C प्रोडक्ट कोई बन रहा है, इसकी मैकेनिज्म देखिए। हमने कहा पहले A है, वो A कन्वर्ट हो रहा है, यहां से कोई भी इंटरमीडिएट बन रहा है, उस इंटरमीडिएट में रिएक्शंस हो रही हैं। हम इसे A2 प्लस B2 इक्वल टू C कर दें, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है। तो A2 पहले टूटेगा A प्लस A में, फर्स्ट स्टेप हो रही है। सेकंड स्टेप में A है वो B2 के साथ में रिएक्शन कराएगा, AB प्लस में B बनेगा। थर्ड स्टेप में B प्लस A है वो भी क्या बना लेगा, AB। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो 1 और 2 और मोर स्टेप में कंप्लीट होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो चैप्टर है हमारे पास में केमिकल काइनेटिक्स। क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। अब क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, बेसिक देखें। हम कह रहे केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, स्टडी केमिकल रिएक्शंस। लेकिन केमिकल रिएक्शंस दो टाइप की देखिए, बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। तो रिएक्शंस भी 2 टाइप की, इनके रेट की स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में, और वो भी मॉडरेट रेट की जो रिएक्शंस होते हैं उनके रेट की स्टडी करेंगे। तो एक ब्रांच है ये क्या है कि ब्रांच है, किसकी ब्रांच है, केमिस्ट्री की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी, which deals with study of rate of reaction of chemical reactions, रेट ऑफ जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शंस का। एंड अब जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे तो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं, वो कहलाती है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स एक केमिस्ट्री की ही ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस के रेट की, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, साथ में उन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, कैटेलिस्ट, क्या क्या इफेक्ट हो रहा है इनके बेस पर, तो उनकी स्टडी करते हैं। साथ में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके मैकेनिज्म की स्टडी की जाती है। कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो जो कैसी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो उसके मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, टॉपिक है हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में स्टडी करें थोड़ी सी। हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन अभी भी देखा है, इसको आगे देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन
तो ये क्या है हमारे पास में, हम इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करें तो क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंजेज आ रहा है वो कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही आगे स्टडी करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास में, वो रेट ऑफ रिएक्शन है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, आगे स्टडी करें इसके बारे में। तो आगे बातें आती है हमारे पास में, कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जांपल द्वारा इसको समझे, एग्जांपल है हमारे पास में इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहें, इनिशियल मोल कहें, हमको इनिशियल मोल दे रखे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 100 मोल पर लीटर या मोल दे रखी है, प्रोडक्ट इनिशियली 0 होगा। जैसे जैसे t इक्वल टू t1 सेकंड पर देखें इसकी कॉन्सेंट्रेशन 90 हो गई, यहां पर देखेंगे तो 10 हो जाएगी। t इक्वल टू t2 सेकंड पर देखें 80 हो गई तो इधर प्रोडक्ट 20 बन जाएगा। t इक्वल टू t3 सेकंड पर इसकी स्टडी करें 70 हो गई तो यहां पर 30 हो जाएगा। इस प्रकार से रिएक्शन चलती रहेगी। ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ बनाए इसके बीच में, तो ग्राफ ये रिप्रेजेंटेशन द्वारा समझे हम, ग्राफ ये रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ किसके बीच में बनेगा, ग्राफ बनेगा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया हमने। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट है हमारे पास में, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है। आगे फैक्टर अफेक्टिंग भी देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन हाई थी रिएक्टेंट की, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होते डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होती गई, एक टाइम के पश्चात जो इक्विलिब्रियम में पड़ते हैं कांस्टेंट हो जाती है जो कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो एक रिएक्टेंट के लिए ग्राफ प्लॉट हो गया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जिस पर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी रिएक्टेंट की। उसी प्रकार से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 थी, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हुई, एक टाइम के पश्चात कांस्टेंट हो जाती है। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यहां से ध्यान रखना है कैसे भी चेंज हो सकती है, इक्विलिब्रियम में पड़ा होगा डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हो रही है, इक्वल हो सकती है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यहां से डिक्रीज हुई, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई और कांस्टेंट हो गई। इक्विलिब्रियम में बताया था हमने। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यहां से डिपेंड करता है रिएक्शन पर, डिपेंड करता है रिएक्शन पर। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, कैसा भी हो सकता है, ग्राफ कैसा भी हो सकता है। इस टाइम के बाद में देखें तो ये क्या आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम होगा इस टाइम के पश्चात में। तो एक वही स्टडी हमने इक्विलिब्रियम में की। यहां पर हम रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन में देखें, रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यहां से आगे देखो, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन देख सकते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन देखा किसके लिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि सेम चेंजेस आ रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पर। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू नेगेटिव साइन लगाते हैं रिएक्टेंट के लिए,
एक लॉन्ग टाइम पीरियड में देखें, एक लॉन्ग टाइम पीरियड में देखें हम यहां से, तो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में देखें कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट में देखें कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन लगाएंगे, डेल आर अपॉन में डेल टी, डेल आर अपॉन में डेल टी। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए देखें पॉजिटिव साइन लगाएंगे, डेल पी अपॉन में डेल टी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज इन या कहें इंक्रीज इन, प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी इंक्रीज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आता है, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन होगा इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव डेल सी अपॉन डेल टी। कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंजेज आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंजेज आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्टेंट के लिए देखिए रेट हो जाएगा माइनस में डेल आर अपॉन डेल टी, प्रोडक्ट के लिए देखें रेट हो जाएगा पॉजिटिव में डेल पी अपॉन डेल टी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो गया? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, कितना चेंजेज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो कहलाती है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी की हमने, और रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम और इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, इसको नेक्स्ट चले हम रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन देखा तो रेट ऑफ रिएक्शन था हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव डेल सी अपॉन डेल टी। अगर इसकी यूनिट देखें हम, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट देखें, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट जानते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर अपॉन में टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है, यूनिट है सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट आ जाएगी मोल लीटर सेकंड इनवर्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। आगे चलें, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट के टाइप देखिए हम, एक टाइप आता है एवरेज रेट, एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होगी? ग्राफ में ही बताया हमने कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड में देखें यहां से, उस लॉन्ग टाइम पीरियड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंजेज आ रहा है, जितना चेंजेज आ रहा है फिक्स टाइम पीरियड में, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव, अगर रिएक्टेंट में देखें तो इसे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी, और प्रोडक्ट में देखते हैं तो प्रोडक्ट में आ जाएगा यहां से रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन, इसके लिए पॉजिटिव साइन डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, दूसरी रेट आती है, वो रेट आती है इंस्टंटेनियस रेट। एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में, इंस्टेंट में, जैसे एग्जाम्पल हमने ग्राफ प्लॉट किया था, उस ग्राफ में ही देखें एक ग्राफ बनाया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, तो एक स्लोप प्लॉट किया जाता है। किसी भी इंस्टेंट पे देखें तो उस पे स्लोप प्लॉट करेंगे, तो इस इंस्टेंट पर जितना चेंजेज आ रहा है, चेंजेज का मतलब लिमिट t टेंस टू 0 लगा देंगे, डेल सी पॉजिटिव नेगेटिव डेल सी अपॉन डेल टी, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव डी सी अपॉन डी टी। कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंजेज आ रहा है, एक फिक्स्ड इंस्टेंट में जितना चेंजेज आ रहा है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखा हमने, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कोई डाउट किसी को हो रेट ऑफ रिएक्शन में कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है, और जितना चेंजेज हो रहा है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है? वो होता है यहां से रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट चलें,
रेट ऑफ रिएक्शन के बाद में हम हमारे पास में कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने में देखें एग्जाम्पल है हमारे पास में रिएक्शन दे रखी है N2 + 3H2 = 2NH3, 2NH3, N2 + 3H2 = 2NH3। N2 और H2 है, इसका डिसअपियरेंस हो रहा है, NH3 की फॉर्मेशन हो रही है, अपीयरेंस हो रहा है। तो यहां से स्ट्राइकियोमेट्री और रेट ऑफ रिएक्शन में एक रिलेशन होता है। जो स्ट्राइकियोमेट्री कोफिशिएंट होते हैं, रिलेशन बिटवीन स्ट्राइकियोमेट्री कोफिशिएंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन रिलेशन पाया जाता है। रिलेशन क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, हमने देखा इक्वल होती है सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, सिर्फ और ओनली फॉर पॉजिटिव नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखे हम तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन आई। अब रेट ऑफ रिएक्शन में जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। रिलेशन होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन में अपीयरेंस और डिसअपियरेंस हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंजेज आ रहा है, यदि रिएक्शन में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट होते हैं तो उसकी रेट को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड मींस हमने लिखा यहां से नेगेटिव साइन डेल N2 अपॉन डेल T, अपॉन डेल T। कितना है? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करें कोई इफेक्ट नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होती है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, 1/3 डेल N2 अपॉन डेल T, डेल N2 अपॉन डेल T इक्वल टू पॉजिटिव साइन 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल T, डेल NH3 अपॉन डेल T। रेट ऑफ रिएक्शन और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिलेशन होता है कि जब हम अपीयरेंस और डिसअपियरेंस, अब ये क्या होते हैं बट इनको देखेंगे। पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखी, रिएक्टेंट की जो रेट है वो प्रोडक्ट की रेट के इक्वल होती है। कोई डाउट? देखते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जितना रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंजेज आ रहा है, उनके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां से आगे देखें, नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट आ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। कैसे भी कैलकुलेट करवा सकता है हमसे, कहे यहां से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। ध्यान से देखना है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाते। कितना जा रहा है यहां से देखिए तो माइनस डेल N2 अपॉन डेल T, डेल H2 अपॉन डेल T, और NH3 के लिए पॉजिटिव साइन डेल NH3 अपॉन डेल T। रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंजेज आ रहा है उतना प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेज आ रहा है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्वल होती है। लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस देखते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, रिलेशन पूछता है या किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लिखवाता है। नीट और जेईई में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। रेट ऑफ डिसअपियरेंस डायरेक्टली लिखते हैं माइनस डेल N2 अपॉन डेल T, डिसअपियरेंस डेल H2 अपॉन डेल T, लेकिन अपीयरेंस कहें तो डेल NH3 अपॉन डेल T। ठीक है, रेट देगा या फिर अपीयरेंस देगा, डिसअपियरेंस देगा और हमसे दूसरे के लिए अपीयरेंस या डिसअपियरेंस कैलकुलेट करवाएगा। जैसे एग्जांपल देखा, हम आगे एग्जांपल लिखें। इसके लिए कोई भी रिएक्शन दे रखी है हमको, N1A प्लस N2B इक्वल टू N3C प्लस N4D।
एक केमिकल रिएक्शन है हमारे पास में N1A प्लस N2B इक्वल टू N3C प्लस N4D। रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, क्या लिखेंगे माइनस में 1 अपॉन N1, ध्यान से देखना है, डेल A अपॉन डेल T रिएक्टेंट है, इक्वल होगी माइनस 1 अपॉन N2 डेल B अपॉन डेल T, डेल B अपॉन डेल T इक्वल होगी पॉजिटिव में 1/N3 डेल C अपॉन डेल T, इक्वल होगी पॉजिटिव में 1/N4 डेल D अपॉन डेल T। किसी को कोई डाउट हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनके स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट उनसे डिवाइड कर देते। यहीं पे लिखना है हमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। डायरेक्टली लिखेंगे माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, माइनस डेल पॉजिटिव डेल सी अपॉन डेल टी, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन, डेल डी अपॉन डेल टी। कोई समस्या है किसी को? किसी भी जो हमारी रिएक्शन है उस रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख सकते हैं। तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। नेक्स्ट चले हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। एक एग्जाम्पल देखा, रिएक्शन दे रखी हमको, रिएक्शन N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। एक रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। इफ डेल NH3, if del NH3 upon del T equal to 5 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकंड, और कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है यहां से द वैल्यू ऑफ ए डेल H2 अपॉन डेल T वुड बी, ठीक है। डेल NH3 अपॉन डेल T की वैल्यू दे रखी है हमको, डेल माइनस में डेल H2 अपॉन